हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के इस लेक्चर में, जहां पे हम मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आप जानते हैं कि हमने प्रयास में प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट किया है, क्योंकि फ्रेंड्स यूपीएससी की एक बहुत खास और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप ने प्रैक्टिस ही करनी है तो इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो आपकी एक तरह से आने वाले साल के एग्जाम के लिए तैयारी हो जाती है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी एम के साथ हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। एंड GS1 की ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है जिसको आप देख रहे हैं, और इसमें हमने अभी तक 25 वीडियोस कवर कर ली हैं, जिसमें हमने 2013 से लेके 2019 तक, ठीक है, तो 2019 का रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हो गया। सो 2020 में जो एस्पिरेंट्स अपीयर होंगे उनके लिए 2019 भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो 13 से 19 के इन एग्जाम्स में जो अलग अलग क्वेश्चन आए थे GS1 में, उसको हमने अपने पिछले 25 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। हमने आर्ट एंड कल्चर के कॉम्पोनेंट को 2013 से लेके 2018 तक कवर कर लिया है ऑलरेडी। 2019 के क्वेश्चंस की डिस्कशन हम साथ साथ अभी कर रहे हैं, और मॉडर्न इंडिया को हम पर्टिकुलरली यहाँ पे अब फोकस कर रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया के 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे हमारा इस वक्त फोकस है। तो उसमें भी हमने कई क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे कि 1857 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, इंडियन रेनेसॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप अगर उनका सोल्यूशन देखना चाहते हैं, उनके मॉडल आंसर देखना चाहते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू कंडेंस योर आंसर इनटू 250 और 150 वर्ड्स, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें आपको पूरी सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें आप ये सारी कला सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें। आज के लेक्चर में फिर से हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस जो है वो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा है, और पिछले कुछ सालों में ये इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो गई है, बिकॉज प्रीलिम्स में करंट अफेयर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें स्टैटिक क्वेश्चंस भी जो हैं, अगर उनका कॉन्टेक्स्ट करंट है तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए तो 2016-17 के एग्जाम में जब चंपारण सत्याग्रह, जिसको 100 साल पूरे हुए थे, ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी क्योंकि वो करंट में बहुत ज्यादा था। ठीक है, सिमिलरली ऐसे कई और टॉपिक्स होते हैं कि जो स्टैटिक होते हैं, लेकिन क्योंकि करंट के साथ उनका लिंक बन रहा है तो उनको पढ़ना और इंपॉर्टेंट होता है। इसी उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को दिमाग में रखते हुए, सिविल स्टाफ की टीम ने करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जो कि 100 MCQs हर टेस्ट में होगा, और सारे ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड होंगे। इसकी मदद से आपकी 100% कवरेज हो जाएगी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स कहां से हम कवर करेंगे? फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज कंसिडर्ड फॉर यूपीएससी, जैसे कि द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट एटसेट्रा। हमारी इस टेस्ट सीरीज का नाम परिश्रम है फ्रेंड्स, राइट। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज की डिटेल्स को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आपको हम बताना चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में हमारा प्रीलिम्स और मेंस पे एक तरह से कंबाइंड फोकस रहता है। तो जो ऐसे फैक्ट्स जो प्रीलिम्स में काम आते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को यूज करके हम अपनी आंसर की भी इनरिचमेंट कर सकते हैं मेंस में, तो वो फैक्ट्स हम आपको अलग से प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंस फॉडर। ठीक है, तो लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं उनको जरूर देखिए, और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को कंसोलिडेट करने के लिए परिश्रम में एनरोल कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, टीम सिविल स्टाफ ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। हमारे 100K प्लस सब्सक्राइबर्स अब हो चुके हैं, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स हु हैव शोन ट्रस्ट इन अस फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। सो इसी खुशी में वी आर ऑफरिंग 15% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। सो फ्रेंड्स, आपको यूज करना है कूपन कोड CT100K, ठीक है, CT100K, एवरीथिंग इन कैपिटल, देयर इज नो स्पेस। आपको ये कूपन कोड यूज करना है जब आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को परचेज करते हैं। ठीक है, यू विल गेट 15% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज देन, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एनरोल। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, चलिए आज के क्वेश्चन को अब देखते हैं जो हमने सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन वाज GS1 के 2019 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन था, मेनी वॉइसेस had strengthened and enriched nationalist movement during Gandhian phase, elaborate। बहुत ही शरीफ सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये इतना सीधा था नहीं जितना ये देखने में लग रहा है। इस क्वेश्चन को हमने 250 वर्ड्स में आंसर करना था, एंड इट कैरीड अ वेटेज ऑफ 15 मार्क्स, यानी कि एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अच्छी खासी वेटेज इसको है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन हमसे गलत हो जाए, या गॉड फॉरबिड हमसे ऐसा क्वेश्चन मिस हो जाए, तो वी आर इन अ वेरी, हमारी स्थिति जो है
बहुत ही खतरनाक स्थिति में हम अपने आप को पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन में आप इसको समझ के, इसको डिकोड करके, इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर करके एक बहुत ही अच्छा आंसर इसमें ज़रूर लिखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था जो बच्चों ने फेस किया, जिन्होंने इस साल यूपीएससी मेंस लिखा, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था उसमें था इसकी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं मेनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन्ड एंड एनरिच्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज, और उसको इलेबोरेट करना था। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन यानी कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, इसमें हमने आंसर में लिखना क्या है, कौन सी वॉइसेस, ठीक है, कौन सी आवाज़ें थी जिन्होंने स्ट्रेंथन किया, और क्या हमारा नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो था क्या वो आवाज़ों से स्ट्रेंथन हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली कंफ्यूजन आ गई थी बच्चों में। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बता दें कि इस क्वेश्चन में मेनी वॉइसेस का मतलब है डिफरेंट ग्रुप्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, मेनी वॉइसेस का मतलब मेनी ग्रुप्स हु पार्टिसिपेटेड। ठीक है, पार्टिसिपेशन को एक तरह से वॉइसेस कहा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको समझनी है चीज़। वॉइसेस का मतलब ये नहीं है कि किन किन लोगों ने भाषण दिए थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे गांधीयन फेज में, जिसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रेंथ मिली थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग ग्रुप्स में, आप सब जानते हैं गांधीयन फेज के बाद काफ़ी सारे ग्रुप्स फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ना शुरू हो गए थे। नेशनल अवेकनिंग हो चुकी थी। गांधीयन टैक्टिक्स की वजह से जो ग्रुप्स अभी तक फ्रीडम स्ट्रगल के से थोड़ा वंचित थे, अब उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनकी पार्टिसिपेशन से उनकी आइडियोलॉजी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में आनी हो गई, उनके मुद्दे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में आने स्टार्ट हो गए। तो ऑल दोस थिंग्स दे वर द वॉइसेस। ठीक है, एंड दोज वॉइसेस दे नॉट ओनली स्ट्रेंथन्ड बट ऑल्सो एनरिच्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है। जरूरत है उसको 250 शब्दों में प्रेजेंट करना। ठीक है, एंड दैट इज अगेन अनदर चैलेंज कि अपनी इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम 250 वर्ड्स में कैसे कंडेंस करें। तो फ्रेंड्स ये रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे सिविल स्टाफ के चैनल के साथ आप जुड़े रहें। हम रेगुलरली आपके साथ मेंस के आंसर को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम आपको सिखाएंगे एज टू हाउ टू कंडेंस द आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये डिमांड आपको इसकी समझ लग गई क्वेश्चन की। इसमें बेसिकली हमने दिखाना है कि गांधीयन फेज के टाइम पे किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स जो थे, ठीक है, चाहे वो विमेन हो, पेजेंट हो, वर्कर्स हो, एटसेट्रा, अलग अलग ग्रुप्स इस फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ गए और उनके जो मुद्दे थे, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, वो हमारी फ्रीडम मूवमेंट के साथ अलाइन होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और उसकी वजह से हमारी फ्रीडम मूवमेंट में वाइब्रेंसी आई, फ्रीडम मूवमेंट को और मोमेंटम मिला। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने इलेबोरेट करनी है। राइट, तो इंट्रोडक्शन में फ्रेंड्स सबसे पहले हम गांधीयन फेज की सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। इस चीज़ से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर को, जिसमें हम 40 से 50 वर्ड्स तक खर्च करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, और मोर ओवर 150 वर्ड्स का आंसर होता तो शायद ये 40 to 50 भी नहीं, 20 to 30 होता, या फिर शायद उससे भी कम। ठीक है, लेकिन 250 वर्ड्स का है तो वी हैव अ सर्टेन लेवरेज इन इंट्रोडक्शन। तो हम 40 से 50 वर्ड्स अपनी इंट्रोडक्शन में लगाएंगे और गांधीयन फेज की हमने सिग्निफिकेंस बतानी है। वाई? बिकॉज क्वेश्चन जो है वो ड्यूरिंग गांधीयन फेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ट्राई टू अवॉइड सर्टन थिंग्स जो गांधीयन फेज से पहले हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट और होम रूल लीग जो है उसका जिक्र करना इतना ठीक नहीं रहेगा। ये गांधीयन फेज की पर्टिकुलरली बात कर रहा है, जो कि 1920 ऑनवर्ड्स, 1919 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो गया था। एंड इनफैक्ट इसके जो सीड्स थे वो 1916 से स्टार्ट हो गए थे, जब चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन जो थे वो स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो टाइमलाइन को दिमाग में रखना है और यहाँ पे रेलिवेंस आ जाती है, क्योंकि ये चीज़ें टाइमलाइन जो है कि आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते वक्त आपने ध्यान में रखी होगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हमने आंसर लिखने हैं। ठीक है, सेकेंडली फ्रेंड्स अब हमने इलैबोरेट करना है। ठीक है, तो इलैबोरेट क्या करना है कि मेनी वॉइसेस ने स्ट्रेंथन किया नेशनलिस्ट मूवमेंट को। ठीक है, तो जब इलैबोरेट होता है, इलैबोरेट में हम 3 चीजें करेंगे कि कौन सी वॉइसेस थी, व्हाट वर द वॉइसेस, जिसमें बेसिकली हमने बताना है कि ग्रुप्स कौन कौन से थे जिन्होंने स्ट्रेंथन किया। ठीक है, व्हाट वर द वॉइसेस, व्हाई दीज वॉइसेस इमर्ज्ड ड्यूरिंग गांधीयन फेज, कि ऐसा क्या हो गया गांधीयन फेज में कि ये वॉइसेस इमर्ज होना स्टार्ट हो गई। और तीसरी चीज, हाउ दे एनरिच्ड आवर फ्रीडम स्ट्रगल। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो इलैबोरेट में जब हमने इलैबोरेट करना है, हम इसको अपने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि कौन सी वॉइसेस थी। इन वॉइसेस ने ऐसा क्या हो गया कि गांधीयन फेज में ये वॉइसेस इमर्ज हो गई। ठीक है, ऐसी क्या कंडीशन थी जिससे ये वॉइसेस आनी स्टार्ट हो गई, और इन वॉइसेस के आने से फ्रीडम स्ट्रगल को मोमेंटम कैसे मिला। ठीक है, वो हमने बताना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करने के फ्रेंड्स बहुत से तरीके हैं। ठीक है, हर बच्चा अपने अपने तरीके से इसको फुलफिल कर सकता है। हम इस लेक्चर में एक तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। यू कैन यूज अनदर सिमिलर वे, लेकिन उसमें ये चीजें कवर होनी चाहिए।
ठीक है, टू सम एक्सटेंट और टू एज मच एक्सटेंट एज पॉसिबल, ठीक है। और उसके बाद हमने जब ये सारी चीज़ें कर दी तो हम एक कंक्लूजन देंगे इस चीज़ को कि जहाँ पे हमने बेसिकली अगर हमने हाउ यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से उन्होंने एनरिच किया, तो फिर कंक्लूजन देना है, ठीक है, क्लोजर देना है अपनी सारी इन आर्ग्यूमेंट्स को, जो कि हम 30 से 40 वर्ड्स में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वर्ड्स की थोड़ी लेवरेज बचे तो थोड़े ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ पिटफॉल्स हैं। सबसे पहला पिटफॉल हमने आपको बता ही दिया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन वॉज अ चैलेंज। सेकेंडली, आपको वर्ड लिमिट पे एडहियर करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग होनी स्टार्ट हो गई, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, वो अननेसेसरी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। हमने याद रखना है कि ये 3 डायमेंशन, डायमेंशन नंबर 1, डायमेंशन नंबर 2 एंड डायमेंशन नंबर 3, इसको हमने कवर करना है कि व्हाट वर द वॉइसेस, व्हाई दे इमर्ज ड्यूरिंग गांधीयन फेज एंड हाउ दे इंपैक्टेड फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशंस ये इंपॉर्टेंट है और इनको हमने अपने स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करना है। अब देखिए कैसे कंडेंस करके हम इन लेस देन 250 वर्ड इसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप टोटल करते रहिएगा साथ साथ इन वर्ड्स को। तो सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन फेज हम सब इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे। तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक अच्छी स्टेटमेंट के साथ, अच्छी लाइन के साथ, और हम अपने स्थापना लेक्चर में, कल के स्थापना लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा, ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख लीजिए। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने बताया था कि जब भी आपने किसी टेक्स्ट को पढ़ना है उसमें से कौन सी चीजें निकाल के आपने अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स या फिर कोट्स जो आपको बुक्स में मिलती हैं, एनसीईआरटीज में मिलती हैं, जो आपके मेंस के आंसर को एनरिच कर सकती हैं, उन्हें हमने अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई स्टेटमेंट कोड जो है हमारे इस आंसर में आपको देखने को मिलेगी, राइट। फॉर एग्जांपल मैं जब नोट्स अगर बना रहा हूं तो मुझे अपनी एक स्टेटमेंट ऐसी याद है और उसको मैं अपनी इंट्रोडक्शन में डाल रहा हूं। कैसे? I will start my answer by writing that the seeds of mass nationalism began to be sowed with the appearance of Gandhi ji in the landscape of Indian freedom struggle। ठीक है, ये मैंने एक बुक में पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा मेंस के आंसर में आ सकती है काम, मैंने नोट की एंड आई वॉज एबल टू रिकॉल इट एज वेल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में इतनी सी ही लाइन लिख के आई बिगैन माई आंसर। इसके बाद आई विल राइट दैट मोर एंड मोर पीपल बिगैन टू बी एसोसिएटेड विद नेशनलिस्ट मूवमेंट and began to strengthen and enrich the nationalist struggle with their diverse ideologies, methodologies, etc. And this is what is being called as voices in the question, ठीक है। अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग मेथोडोलॉजीज, ठीक है। हम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, उन सब की भी पार्टिसिपेशन हो गई थी, क्योंकि गांधीयन रिजल्ट जब आने स्टार्ट हो गए थे, उनको ब्रिटिश की वीकनेसेस दिखनी स्टार्ट हो गई और उसमें फिर उनको भी एक मौका मिला अपनी आवाज़ उठाने का। तो उस फेज में हमने फ्रीडम स्ट्रगल को एक ब्रॉड हॉराइजन में देखना है और उसमें सभी की आइडियोलॉजीज, मेथोडोलॉजीज, ओपिनियंस एक्सेट्रा, इनकी बात करनी है, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो, काउंट द वर्ड्स, यू विल फाइंड कि ये 48 वर्ड्स में हमने अपनी इंट्रोडक्शन कर दी। इसके बाद हम अपने बॉडी के साथ इस इंट्रोडक्शन को कनेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे आंसर में कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, हम कनेक्टिंग लाइन ऐड करेंगे, ठीक है। और यहां पे हम बता देंगे कि कौन सी वॉइसेस थी जो फ्रीडम स्ट्रगल में गांधीयन फेज में आनी स्टार्ट हो गई। सो वी कैन राइट दैट वॉइसेस ऑफ मेनी ग्रुप्स लाइक विमेन, वर्किंग क्लास, पेजेंट्स, सोशलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, स्वराजिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट की जगह आप रेवोल्यूशनरीज भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा, दे मेड आवर नेशनल स्ट्रगल वाइब्रेंट which can be elaborated as follows, ठीक है। वाइब्रेंट मतलब उसको स्ट्रेंथ और उसमें एनरिचमेंट आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हम करेंगे इलेबोरेशन एंड दिस कनेक्टिंग लाइन, इसमें 20 से 25 वर्ड्स हमें खर्च करने होते, तो 24 वर्ड्स में ये कनेक्टिंग लाइन आपकी हो गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ बॉडी में अब हम लिखेंगे अलग अलग वॉइसेस। तो वॉइसेस ऑफ वुमेन, वॉइसेस ऑफ वुमेन मतलब वुमेन की पार्टिसिपेशन, जिसकी फर्दर डायमेंशंस क्या हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी मेथोडोलॉजी एक्सेट्रा। तो वो कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कैसे इलेबोरेट करेंगे? वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसा क्या हुआ कि विमेन की वॉइस आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वी विल राइट दैट गांधीयन स्ट्रैटेजीज पेव्ड द वे फॉर मोर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रेंड्स, एग्जामिनर को दूध पीता बच्चा नहीं हमने समझना, हमें बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है कि गांधीयन स्ट्रैटेजी की नॉन वायलेंस थी, ठीक है, वो नॉन वायलेंट मेथड्स फॉलो करते थे इसलिए विमेन को मौका मिला। वो डिटेल्स लिखेंगे तो 250 वर्ड्स में नहीं होगा आंसर, ठीक है। और ये बात एग्जामिनर भी समझता है, ठीक है। फॉर दैट you can just simply mention that Gandhian strategies, examiner know उनकी क्या strategies थी? It paved the way for more direct participation of women in freedom struggle. Their voices, bracket में you can write voices में उनकी methods, picketing of shops, leading raids, etc. ठीक है? So their voices strengthened the freedom struggle. Secondly, ideological and intellectual contributions of women like Madam Bikaji Kama, Sarojini Naidu, Usha Mehta, etc. and revolutionary struggle of many women enriched India's nationalist movement. ठीक है, तो हमने क्या क्या किया? हमने रीजन बता दिया, ठीक है, हमने उनकी मेथोडोलॉजी बता दी और हमने ये बताया कि उनकी आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से, ठीक है, अब हमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस थी, क्योंकि वो
क्वेश्चन की एक्चुअली डिमांड नहीं है, हमने बस ये बताया कि उनकी आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया पर्सपेक्टिव मिलना स्टार्ट हुआ, जिससे कि फ्रीडम स्ट्रगल और ज्यादा स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो नाउ काउंट द वर्ड्स। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ब्रैकेट के वर्ड्स काउंट नहीं किए जाते यूपीएससी में। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, अब ये एक नाम है। ठीक है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज वन वर्ड, रिमेंबर दिस। ठीक है, ये टिप है। 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, तो 42 वर्ड्स में हमने अपने बॉडी का फर्स्ट पार्ट हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और हमने तीनों चीजें यहाँ पे बताई, किसकी वॉइस थी, क्यों वो गांधीयन फेज में आई, और उसने कैसे फ्रीडम स्ट्रगल को एनरिच किया बहुत ही कंडेंस करके। ठीक है, सो दैट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू कंडेंस योर नॉलेज एंड प्रेजेंट इट इन योर मेन्स आंसर। इसके बाद हम प्रेजेंट के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो अगेन वी विल राइट कैसे कि ऐसा क्या हुआ गांधी के टाइम पे कि पेजेंट्स को भी मौका मिला। ठीक है, क्योंकि पेजेंट वर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो यहाँ पे वी विल राइट दैट गांधीयन टैक्टिक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स हम ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखेंगे, क्योंकि गांधी जी की बात हो रही है और आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में शुरुआत अपनी चंपारण सत्याग्रह से की थी, जो कि पेजेंट्स का मुद्दा था। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, कि हमें आता है, हमें नॉलेज दिखानी है, थोड़ा शो ऑफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप कुछ ऐसे स्ट्रगल्स और उनके ईयर्स को मेंशन कर दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का आंसर है, बिना ईयर लिखे एग्जामिनर को मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो मौका मिला है कि जो ईयर्स हमें याद हैं और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स के ईयर याद हैं, उनको हम लिखेंगे। ठीक है, तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो गांधीयन टैक्टिक्स इनगल्फ्ड द पेजेंट क्लास इनटू द एम्बिट ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल हु वर टिल देन aloof from what was going on in the mainstream politics। ठीक है, तो गांधी जी की वजह से उनके टैक्टिक्स की वजह से, इन मूवमेंट्स की वजह से पेजेंट्स को भी एक तरह से नजर आया कि किस तरह से सत्याग्रह के थ्रू वो अपने कंसर्न्स को, अपनी आवाज को उठा सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और उससे रिजल्ट्स भी आते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है इन तीनों मूवमेंट्स के रिजल्ट्स क्या क्या थे। तो पेजेंट्स को मौका मिला, और जब ये खबरें पूरे भारत में फैलनी शुरू हुई तो बाकी पेजेंट को भी एक तरह से इंकरेजमेंट मिली। इट अलाउड पेजेंट्स टू फॉर्म एसोसिएशन and groups, ब्रैकेट में यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ सच ग्रुप, दैट इज ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि 1936 में फॉर्म हुई। आपकी असाइनमेंट कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि ऑल इंडिया किसान सभा का संगठन 1936 में किसने किया था। ठीक है, और इसके पहले प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी कौन थे। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू मेंशन दिस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें भी पता लगे कि हाउ मच प्रिपरेशन यू आर डूइंग। ठीक है, और इसको लेक्चर्स को हम ट्राई करेंगे कि इंटरैक्टिव हम बना सकें। राइट, अगर इसमें डाउट है आपको तो वो भी आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं। देयर वॉइसेस रेजोनेटेड विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड स्ट्रेंथेंड इट। तो हुआ क्या कि किसानों के मुद्दे जो हैं वो अब जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी उसके साथ सिंक में आ गए, कि नेशनल मूवमेंट ने किसानों के मुद्दे को अपना एक एजेंडा बना दिया और उसको और एक मजबूती दे दी। ठीक है, क्योंकि किसानों के मुद्दों को देख के ब्रिटिश बेसिकली एक्सपोज हो रहे थे कि आप अपने आप को व्हाइट मैन्स बर्डन और इस तरह की बातें करते हैं और किसानों का हाल देखो। ठीक है, तो इसने स्ट्रेंथ दी हमारे नेशनल स्ट्रगल को। इसके बाद वर्कर्स की क्या वॉइसेस आई थी उसकी बात करते हैं। राइट, तो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, आप अगर काउंट करेंगे इट विल टर्न आउट टू बी 30 वर्ड्स। ठीक है, दिस विल बी 30 वर्ड्स। देन वॉइस ऑफ वर्कर्स, इसमें वी विल राइट दैट सिमिलरली ड्यूरिंग 1920 to 22 देयर वाज अ रिसर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, जैसे इसका रीजन यही था कि गांधीयन स्ट्रगल से जब मासेस कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे तो वर्कर्स को भी दिखना शुरू हो गया था कि इस सब मास मूवमेंट में काफी लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो यही मौका है कि अब हम भी अपने कंसर्न्स को रेस करें। ठीक है, यह मुद्दा है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट अपनी आवाज खड़ी करने का, और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हम भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देनी स्टार्ट कर दें। तो इतनी सी लाइन में आपने इस थॉट को प्रेजेंट कर दिया। डेवलपमेंट्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ब्रैकेट में डेट 1920 etc., not only provided a platform to raise their voices, but it also acted as a conduit that connected these workers with their freedom with the freedom movement and strengthened it. Again friends, जैसे पेजेंट के मुद्दे जुड़ गए नेशनल एजेंडा के साथ, वैसे ही वर्कर्स के मुद्दे भी जुड़ गए नेशनल एजेंडा के साथ। ठीक है, तो इन वर्ड्स को भी अगर आप काउंट करेंगे, और इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये वन वर्ड कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इट्स अ नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो दिस विल बी वन वर्ड, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 48 वर्ड्स। नाउ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय श्री NM जोशी। आपने बताना है कि इनके फर्स्ट सेक्रेटरी कौन से थे। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉइस ऑफ वर्कर्स भी हमने बता दिया कि रिसर्जेंस हुई थी। ठीक है, उसके बाद
डेवलपमेंट्स हुई थी अपने कंसर्न्स को रेज करने के लिए, और इन कंसर्न्स ने जब ये फ्रीडम मूवमेंट के साथ कनेक्ट हुए तो उसको स्ट्रेंथ दी। ठीक है, अब इन आर्ग्यूमेंट्स के बाद और कई और भी वॉइसेस होंगी, तो वो चीजें हम अपनी कंक्लूजन में ऐड करेंगे। दैट द मोमेंटम गेन्ड ड्यूरिंग गांधीयन फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एनकरेज्ड मेनी ग्रुप्स टू जंप इनटू द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन वेरी ब्यूटीफुल लाइन। ठीक है, तो ऐसी लाइंस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में काम आती हैं, और ये चीज हमें पता लगती हैं ओरिजिनल बुक्स पढ़ के, जैसे बिपिन चंद्र की बुक पढ़ के। ठीक है, और जो अगर आप इंस्टीट्यूट्स के हैंडआउट्स को रेफर कर रहे हैं तो उसमें फ्रेंड्स कई बार ऐसी कोर नॉलेज आप मिस आउट कर सकते हैं, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि ओरिजिनल बुक्स जो हैं जैसे बिपिन चंद्र, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, स्पेक्ट्रम इज अ वेरी गुड बुक, बट उस पर 100% रिलाय करना दैट इज नॉट एडवाइजेबल। एक बार बिपिन चंद्र पढ़ने के बाद आप स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं फॉर रिविजन। ठीक है, तो ये लाइन हमने लिखी, उसके बाद वी विल राइट दैट देयर वॉइसेस in the form of their participation, ideology, methodology, etc., enriched and strengthened India's struggle for independence, और इसको curly इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देना। ठीक है, एंड गेव इट अ मास कैरेक्टर। ठीक है, इतना लिख के आपने क्लोजर दे दिया, और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये बिपिन चंद्र जी की बुक का नाम भी है, और इससे एक तरह से आप एग्जामिनर को हिंट दे रहे हैं कि मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये टैक्टिक्स थोड़ी होती हैं इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट बुक्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और वो आप आंसर में इस तरह से कोट कर सकते हैं कि आपने अपनी बात भी कह दी और इनडायरेक्टली हिंट भी दे दी कि हमने ये बुक पढ़ रखी है, इस बुक की नॉलेज के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। राइट, सो जुड़े रहिए हमारे प्रयास के इस इनिशिएटिव के साथ, जहां पे मेंस आंसर राइटिंग की हम रेगुलरली डिस्कशन करेंगे आपके साथ। राइट फ्रेंड्स, तो अब देखिए आपने ये आंसर सारा लिख लिया, एंड यू कैलकुलेट। ठीक है, 48 + 24 + 42 + 30 + 48 + 43, तो दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 239 वर्ड्स, लगभग 239, यानी कि 250 शब्दों से कम में हमने अपने इस आंसर के सारे डायमेंशंस को कवर किया। सो इस तरह का आंसर बहुत अच्छे मार्क्स आपको, इट विल हेल्प यू गेन वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसको आप अपने हाथों से भी ट्राई कीजिए, हमने सारी नॉलेज डिस्कस की है, आप इसको अपने हाथों से इसको लिखिए, एंड यू कैन शेयर इट विद अस। ठीक है, बाय सेंडिंग अस अ मेल एट दिस ईमेल आईडी। ठीक है, तो प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ही आप ये कला डेवलप कर सकते हैं टू कंडेंस योर कोर नॉलेज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी कोर नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसके लिए रेगुलरली पढ़ाई कीजिए और रिवाइज भी कीजिए। ठीक है, और अपनी इंस्पिरेशन का मोमेंटम हमेशा स्ट्रांग रखिए। ठीक है, तो विद दैट फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर यहीं तक था। ठीक है, आई होप आपको हमारे यूट्यूब के बाकी इनिशिएटिव से भी काफ़ी फायदा हो रहा है। एंड फ्रेंड्स, अगर इस लेक्चर के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे हम अपने फ्री इनिशिएटिव के पीडीएफ को शेयर करते हैं। मेथड नंबर 2, कमेंट सेक्शन में आपको हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक पे जाके भी आप अपना स्टूडेंट आईडी बना के हमारे अलग अलग कोर्सेज के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिंक प्रयास के इनिशिएटिव का है, जहां पे जीएस वाइज सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और उन सारे लेक्चर्स के पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन एटसेट्रा एनीथिंग, तो आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं ईमेल एट दिस ईमेल आईडी, दैट इज hello@civilstaff.com, और यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर 8146207241। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा, सो दैट उससे हमें भी एनकरेजमेंट मिले, और जहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है उसको हम इंप्रूव भी कर सकें। विद दैट फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।